दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय हम विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में भूगोल से संबंधित पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसका नाम है आपकी तैयारी मेरी जिम्मेदारी। उसी का यह पार्ट 4 है। इसमें भी कुल 30 प्रश्न हैं जिनका लेवल हार्ड है, इसलिए यदि आपको ज़्यादा प्रश्न पहले से नहीं पता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को बार बार सुनिए या कॉपी में नोट करके रख लीजिए, आपको परीक्षा में बहुत आनंद आएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, महाद्वीपीय जल विभाजक पर्वत का उदाहरण है। और भी पर्वत हो सकते हैं लेकिन इसमें प्रमुख पर्वत का नाम दिया गया है, तो आंसर है रॉकीज, जो यूएसए में है, कनाडा में है, उत्तरी अमेरिका में फैला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान है। इसमें याद रखिएगा, अक्सर यही एक पूछता है इसमें से। इसका उत्तर है जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार बताइए। इसका आंसर है 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भाग में। अगला प्रश्न है, बड़ा आकार का और तेज दौड़ने वाला पक्षी, आप जानते होंगे दोस्तों, इसका नाम है ऑस्ट्रिच, कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है कालाहारी मरुस्थल में, मुख्यतः बोत्सवाना में। अगला प्रश्न है, किसने आधुनिक भूगोल की नींव रखी एवं भौतिक भूगोल में आकारिकी अध्ययन को महत्व प्रदान किया? आंसर है ऑस्कर पैसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रोबेल का कार्य क्षेत्र था, यानी किस विषय से ये संबंधित थे भूगोल के? आंसर है भौतिक भूगोल। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी में विश्व की कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? इसको याद रख कर लीजिएगा, जीके का प्रश्न है ये। 4.4 अरब की जनसंख्या में कुल वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, सिंथेटिक फाइबर उद्योग का सर्वप्रथम विकास किस देश में हुआ? इसका आंसर है फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीपोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है, यानी एंटीपोर्ट व्यापार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। अगला प्रश्न है, सामाजिक डार्विनवाद के संस्थापक कौन हैं? आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक स्टेटमेंट के रूप में है, हमने मानव के मस्तिष्क में प्रवेश करने की पद्धति विकसित कर ली है। यह कथन किसका है? थोड़ा समय रुकता हूँ ताकि आप लोग भी सोच सकें। इसका आंसर है गुल्के। अगला प्रश्न है, कर्मोपलक्षी प्रदेश यानी फंक्शनल रीजन क्या है? इसका आंसर है मुख्यतः सांस्कृतिक भूदृश्य वाले प्रदेश ही कर्मोपलक्षी प्रदेश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसमें पंचवर्षीय योजनाओं को दिया गया है। प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चतुर्थ योजना और अष्टम योजना। और दूसरे तरफ इसका नामकरण दिया हुआ है कि इसको किस मॉडल के नाम से जानते हैं। उसमें है महालनोबिस मॉडल, चक्रवर्ती मॉडल, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल
अशोक रुद्र अलन मात्रे मॉडल, हैरड डोमर मॉडल। तो इसको आपको सुमेलित करना है। तो इसका आंसर है ए का ई, बी का ए, सी का बी, डी का डी, ई का सी। यदि इसको विस्तार से समझना चाहें तो ये नीचे दिया हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, हैरड डोमर मॉडल नाम से इसको जाना जाता है। यह है, इसमें जो मुख्य उद्देश्य था इस पंचवर्षीय योजना का वो कृषि विकास था। द्वितीय योजना 1956 से 1961 तक चली। यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण था। तृतीय योजना 1961 से 66 तक थी। यह चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। इसमें कुछ विशेष नहीं है, इसलिए आगे नहीं लिखा गया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक थी। ये अशोक रुद्र अलन मात्रे मॉडल पर आधारित थी। अष्टम योजना 1992 से 97 तक थी, जो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसमें मानव संसाधन विकास मुख्य उद्देश्य रखा गया था। इस तरह से ये 5 ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं हैं जिसका नामकरण किया गया है और बाकी को योजना आयोग लिख करके दर्शाया गया है। तो इसको दोस्तों आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ये सुमेलित करने के लिए आता है या अलग से भी पूछ देता है, जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, ऑप्शन दे देगा तो आपको याद रहेगा महालनोबिस मॉडल, तो आप टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? यानी कौन सा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र राउरकेला को लौह अयस्क की आपूर्ति करता है? इसका आंसर है क्योंझर, जो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है? इसको याद कर लीजिएगा, साधारण क्वेश्चन है ये। आंसर है जारवा, जो अंडमान द्वीप पर पाए जाते हैं। कई बार पूछता है जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है भारत में, तो आप याद रखेंगे इसको, अंडमान द्वीप पर जारवा जनजाति पाई जाती है, जो भारत की सबसे पुरानी यानी आद्य जनजाति कही जाती है। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थियरी के वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय किसे दिया जाता है? इस सिद्धांत को वैसे तो हैरी हेस का सर्वाधिक काम है इस पे, इसलिए उसका जनक भी उसे माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर है मार्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? यानी वायुमंडल के किस स्फीयर में स्थापित होते हैं? तो इसका आंसर है थर्मोस्फीयर में, यानी कृत्रिम उपग्रह थर्मोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर है 40 से 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में 4 बार ज्वार तथा भाटा आता है? ये भी बहुत सामान्य प्रश्न है। उत्तर है इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, 19 खंडों में विश्व का नवीन भूगोल नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? थर्ड से प्रश्न है ये। इसका आंसर है रेकलस, जो एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। अगला प्रश्न है, स्थान कार्य परिवार सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आंसर है लिप्ले, ये भी फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं?
ये आपको आना चाहिए। इसका आंसर है आइसोपाइकनिक। यानी आइसोपाइकनिक जो रेखा होती है वह मानचित्र पर समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा होती है। अगला प्रश्न है, किसने इस अवधारणा को औपचारिक रूप दिया कि स्थानिक संगठन तथा राष्ट्रीय विकास के बीच सहसंबंध विद्यमान है? इसका उत्तर है, याद कर लीजिएगा, कुकलिंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का अवरोही क्रम है? सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है चीनी, जिसे मंदारिन के नाम से जाना जाता है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, कई बार चीनी नहीं देता है, केवल मंदारिन दे देता है। तो मंदारिन सबसे ज़्यादा विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पर अंग्रेजी और तीसरे नंबर पर हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का अवरोही क्रम है? सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका उत्तर है हिंदी, दूसरे नंबर पे बंगाली और तीसरे नंबर पर तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कास्ट अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ये आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से याद होगा आपको, नहीं है तो याद कर लीजिए। इसका आंसर है बीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट प्रदेश में चक्रीय व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किसने किया था? ये भी याद होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ देख लीजिए। इसका आंसर है स्विजिक। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकेत यानी निक की संकल्पना दिया है? किसने दिया है पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना? इसका आंसर है ग्रीनेल्स। 1971 में ये दिया था इन्होंने। सन नहीं पूछता है, मैंने डाल दिया है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? आंसर है चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। लास्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको जानवरों का नाम दिया गया है और दूसरे तरफ उसकी विशेषता लिखी गई है, आपको इससे मैच कराना है। जैसे प्यूमा, केंडो, रिया, मकड़ा बंदर, ये जानवर हो गए। और दूसरे तरफ है सिंह परिवार का खतरनाक जानवर, न उड़ सकने वाला पक्षी, कालाबाजी के लिए प्रसिद्ध, विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी। तो इसका आंसर है ए का ए, यानी प्यूमा क्या है? सिंह परिवार का खतरनाक जानवर है एक, यानी सिंह की तरह से दिखने वाला है। ये पर्वतीय भागों में पाया जाता है। बी का डी, यानी केंडोर विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। सी का बी, यानी रिया न उड़ सकने वाला एक पक्षी है। डी का सी, मकड़ा बंदर कालाबाजी के लिए यह प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा और आप इसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर दे पाए, कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।